जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग, हम लोग पढ़े थे ब्लॉक 8 की फार्माकोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 44 प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। इसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स थी, कुछ मॉडरेट स्पेक्ट्रम और कुछ नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकॉल पढ़ा है। टेट्रासाइक्लिन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोरमफेनिकॉल में अभी पढ़ाती हूँ। मॉडरेट स्पेक्ट्रम के अंदर मैक्रोलाइड और कीटोलाइड है। मैक्रोलाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, कीटोलाइड आपके सिलेबस में नहीं है। टेलिथ्रोमाइसिन इसकी ड्रग होती है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको देख सकते हैं ना, वहाँ से अपनी बुक से, कैटजंग से, मिनी कैटजंग से। और नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाती है बच्चों स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं, लिनकोजामाइड्स हैं और ऑक्सासोलिडिनोन्स। ऑक्सासोलिडिनोन्स के अंदर लेनाजोलिड होती है ड्रग, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सो मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊंगी। वैसे आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एंड में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो अब हम लोगों ने ये 3 ग्रुप जो है ना वो स्टडी करने हैं। क्लोरमफेनिकॉल पढ़ना है, स्ट्रेप्टोग्रामिन पढ़ना है, लिनकोजामाइड पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग लिनकोजामाइड पढ़ते हैं। लिनकोजामाइड की जो रिप्रेजेंटेटिव ड्रग है ना बच्चों, उसका नाम है हमारे पास क्लिंडामाइसिन। ठीक है, क्लिंडामाइसिन हमारे पास क्या है, इट इज़ अ लिनकोजामाइड। ठीक है, अब ये भी हमारे पास बच्चों जिस तरह तमाम ड्रग्स प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर हैं, तो ऑफ कोर्स इसने भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। ठीक है, और ये किस यूनिट के साथ कंबाइन करती है, ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ कंबाइन कर रही होती है। ठीक है, और ये कर क्या रही होती है, ये हमारे पास ट्रांस पेप्टाइडेशन या ट्रांसलोकेशन को जो है ना वो इनहिबिट करी होती है। पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया था। अब बच्चों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, 3 ही ड्रग्स रहेंगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना इसको कर लेना। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, मीथाइलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन 50s राइबोसोमल सब यूनिट। यानी कि जो 50s राइबोसोमल सब यूनिट है ना, जिस साइट के ऊपर इस आके बाइंड करना है, उसकी वो जो बैक्टीरिया होता है वो मिथाइलेशन करा देता है। यानी कि साइट ही अवेलेबल नहीं होगी बैक्टीरिया के राइबोसोम के ऊपर कि वो ड्रग आके बैक्टीरिया के राइबोसोम पे कंबाइन कर सके और जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर सके। सो क्लिनिकल यूजेस हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों ने इसका एक निमोनिक याद रखना है, क्लिंडामाइसिन का MBA PP। ठीक है, MBA करते हैं ना, बैचलर्स ऑफ या क्या होता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA डिग्री होती है। सो MBA से आप लोगों ने याद रखना है। M से आप लोगों ने याद रखना है कि इसको मरसा के खिलाफ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। B से आ जाएगा बैक्टीरियोइड्स और A से आ जाएगा एज रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब P से हमारे पास बनता है न्यूमोसिस्टाइटिस जीरोवेसी और एक दूसरे P से बनता है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन वैल्वुलर डिजीज पेशेंट। अभी जो न्यूमोसिस्टाइटिस है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके लिए अंदर हम एंटीफोलेट ड्रग्स भी कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अगले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगी। सो क्लिंडामाइसिन हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है और 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ कंबाइन करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है, मीथाइलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन 50s राइबोसोमल सब यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल यूज़ थे। क्लिनिकल यूज़ के लिए आपने निमोनिक याद रखना है, MBA PP। M से हमारे पास क्या बनता है, M से हमारे पास बनता है जनाब मरसा। B से बनता है बैक्टीरियोइड्स, A से बनता है एज रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मोसिस और PP से प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन वैल्वुलर डिजीज पेशेंट और हीमोसिस्टाइटिस। सो ये हमारे पास क्लिनिकल यूजेस है। टॉक्सिसिटी बच्चों, आप लोगों को जब मैंने माइक्रो पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लिंडामाइसिन हमारे पास वो पहली ड्रग है जो कि हमारे पास C. डिफिसाइल में एंटीबायोटिक एसोसिएटेड स्यूडोमोनास कोलाइटिस कॉज करती है। सो ये बात आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी। और C. डिफिसाइल के ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, फिडोक्सामाइसिन दे रहे होते हैं, विच इज़ अ मैक्रोलाइड। तो ये करवा कौन सी ड्रग रही है और ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग दे रहे हैं, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। वैनकोमाइसिन भी ट्रीटमेंट के लिए दे रहे होते हैं। इसके अलावा GI इरिटेशन, स्किन रैशेज है, न्यूट्रोपीनिया यानी कि आपके न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम करी होती है, WBC का काउंट कम करी होती है और हेपाटिक डिस्फंक्शन यानी कि आपके लिवर को भी ये डैमेज कर रही होती है। सो ये बच्चों हमारे पास इसकी ड्रग आ जाती है। याद करने वाली बातें इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म आपको थोड़ा बहुत याद हो, इसके थोड़ा बहुत क्लिनिकल यूजेस याद हो, और टॉक्सिसिटी के अंदर आप लोगों ने C. डिफिसाइल का कोलाइटिस बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे जो क्लास ऑफ ड्रग बच गई है वो हमारे पास है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के अंदर हमारे पास 2 ड्रग्स होती हैं, क्विनोप्रिस्टन, डाल्फोप्रिस्टन, ये इकट्ठी दी जाती हैं। क्विनोप्रिस्टन, डाल्फोप्रिस्टन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये हमारे पास बैक्टीरियसिडल ड्रग है। इसके पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स आते हैं। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एंटी बायोटिक जो आपने दी है इसकी कंसनट्रेशन आपके ब्लड के अंदर इतनी कम रह गई है कि नॉर्मल हालात में जो है ना ये इतनी कंसनट्रेशन पे ड्रग बैक्टीरिया को किल नहीं करती, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जिसके पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स भी आते रहते हैं, यानी कि इसका लेवल प्लाज्मा के अंदर कम हो जाता है, स्टिल ये बैक्टीरिया को किल करती रहती है। नेक्स्ट जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स है ना वो अमाइनोग्लाइकोसाइड भी शो कर रही होती है। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगी ना तो मैं वहाँ पे ना आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ा दूंगी। अभी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है, तो बस अभी आपके लिए आप याद कर लो कि इसके पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर। मैं इस टर्म को आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हम लोग IV एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं और इसकी एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, जितनी भी आप लोग याद रखो, जितने भी एब्रीविएशंस है ना उसके खिलाफ ये काम कर रहा होता है। क्विनोप्रिस्टन, डाल्फोप्रिस्टन।
बैक्टीरियासिडल ड्रग है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स आते हैं और आईवी में दे रहे होते हैं। मर्सा स्ट्रेन के लिए दे रहे होते हैं PRSP, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वर्सा यानी कि वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई के लिए हम लोग जो है ना इसको दे रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट बच्चों आप लोगों ने इसका अच्छे से याद रखना है, दैट इज आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम। आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, मसल्स के अंदर पेन होता है, फटीग होती है, थकावट होती है, ठीक है। दिस इज आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम। और ड्रग इंटरेक्शंस हमारे पास क्या है कि ये इनहिबिट कर रही होती है CYP3A4 एंजाइम को, जिसकी वजह से बहुत सारी ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी प्लाज्मा के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ना उन ड्रग्स की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों ने क्विनोपिस्टिन डाल्फोपिस्टिन नाम याद रखना है। बैक्टीरियासिडल है ये याद रखना है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट आता है, आईवी एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, इसकी एक्टिविटी अच्छे से आनी चाहिए और एडवर्स इफेक्ट के अंदर आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम अच्छे से आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है जनाब, हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है, लास्ट ड्रग हमारे पास क्लोरमफेनिकॉल है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन पढ़ी थी, तो ये क्लोरमफेनिकॉल अभी पढ़ा रही हूँ, टेट्रासाइक्लिन पहले पढ़ा दी थी। मॉडरेट स्पेक्ट्रम के अंदर मैक्रोलाइड और कीटोलाइड हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। और कीटोलाइड आपके सिलेबस के अंदर नहीं है वैसे, टेलिथ्रोमाइसिन इसकी ड्रग है। और बाकी मैंने नैरो स्पेक्ट्रम की भी आपको तीनों ड्रग्स पढ़ा दी हैं। ऑक्साजोलिडिनोन सिलेबस के अंदर नहीं है, बाकी स्ट्रेप्टोग्रामिन्स भी आपको पढ़ा दिया, क्लिंडामाइसिन भी आप लोगों को पढ़ा दिया। सो क्लोरमफेनिकॉल लास्ट तक है, बस ये पढ़ते हैं चैप्टर 44, इसके बाद खत्म है। इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 45 पढ़ेंगे। अच्छा, ये करने के बाद इसके जो MCQs होंगे ना रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बच्चों MCQs आप लोग लाजमी देखा करो, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है इट इज़ अब ये है कि MCQ फॉर्मेट में वो पेपर होगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें MCQs के हिसाब से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले जब था SCQ वगैरह तो पास्ट पेपर दे के चले जाते थे, तो उससे काफ़ी हद तक बच्चों को फ़ायदा होता था, क्वेश्चन रिपीट होते थे। अब क्या है कि हमारे पास पास्ट के MCQs भी नहीं है, क्योंकि वो पास्ट कीज़ होती हैं, थोड़ी बहुत वही शेयर होती हैं। एग्जैक्टली MCQs तो किसी को भी याद नहीं होते ना, वो क्वेश्चन पेपर आपको साथ ले जाने देते हैं। सो एक ही तरीके है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कम से कम इस लेवल पे जब आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने लेक्चर लिया, बुक से रीड किया, चीज़ें आपको याद हुई, आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया, उसके बाद आपने फ़ौरन से असेसमेंट की तरफ जाना है कि आप कितनी चीज़ की समझ आई है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरह आपके प्रॉफ में होते हैं स्टेम और सिनेरियो बेस्ड MCQs, जो टॉपिक मुझे ज़ाहिर अंदाज़ा है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, सो उस लिहाज से MCQs बनाए हुए होते हैं, तो उनको लाजमी देखा करो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो वो मैं इंशाल्लाह अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगी, गाइडलाइंस वाले ग्रुप में ना, वहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन पेपर और नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ। सो 03331641 565 इज़ माई नंबर, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, ठीक हो गया। क्लोरमफेनिकॉल हम लोग दे रहे होते हैं या ऑरली दे रहे होते हैं या फिर पैरेंटल रूट से दे रहे होते हैं, यानी कि आप ऑरली यानी गोली की फॉर्म में दे सकते हैं या फिर ऑरली के अलावा कोई रूट IV वगैरह से दे सकते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्रॉस करती है प्लेसेंटल और ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग ये ड्रग भी शो करती है। जिस तरह दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकॉल, दोनों एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग शो करती है, दोनों प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस भी करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रग इज इनएक्टिवेटेड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरमफेनिकॉल एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ज़्यादातर जो हम ड्रग ले रहे होते हैं क्लोरमफेनिकॉल, ये हमारे पास बच्चों इनएक्टिवेट हो जाती है। हमारे लिवर से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है हेपेटिक ग्लूकुरोनोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या कर रहा होता है कि ज़्यादातर ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रग के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आते। इस एंजाइम को बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ये मैं आगे चल के आप लोगों को एडवर्स इफेक्ट पढ़ाऊंगी, वहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक दफ़ा और रिकॉल कराऊंगी। अब इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लोग साल्मोनेला के इन्फेक्शंस के अंदर दे रहे होते हैं, हम लोग इसको न्यूमोकोकल मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर दे रहे होते हैं, रिकेट्सियल डिजीज़ के अंदर दे रहे होते हैं, बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के अंदर दे रहे होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम का आप लोगों ने बस रट्टा मार लेना है। टॉक्सिक इफेक्ट बच्चों इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये GI डिस्टर्बेंस कॉज कराती है, डायरेक्ट इरिटेट कर देती है स्टमक वगैरह को, या फिर ये सुपर इन्फेक्शन कैंडिडाइसिस कॉज कराती है, जिस तरह टेट्रासाइक्लिन कराता है उसी तरह ये भी कराती है। दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स समवट सिमिलर है। सुपर इन्फेक्शन कॉज कराएगी बाय कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस मैंने आपको बताया था कि कैंडिडा एल्बिकन्स हमारे पास एक नॉर्मल फ्लोरा का फंजाई होता है, जब हमारे पास फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो ये कैंडिडा की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और कैंडिडाइसिस हो जाता है। फिर हमारे पास इसके बोन मैरो के ऊपर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये क्या करता है कि बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं बच्चों RBCs, तो ये RBC की मैच्योरेशन को ना इनहिबिट कर देता है, RBC मैच्योर नहीं हो पाते। ये इसका डोज डिपेंडेंट और रिवर्सिबल इफेक्ट है, यानी कि डोज अगर आप कम दे रहे हैं तो कम इफेक्ट होगा, ज़्यादा दे रहे हैं ज़्यादा इफेक्ट होगा, और रिवर्स भी हो सकता है ये इफेक्ट। इसके अलावा ये प्लास्टिक एनीमिया भी कॉज कर रही होती है, यानी कि हर तरह के सेल्स को चाहे वो RBCs हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स, उनको कम कर रही होती है। फिर हमारे पास आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम बच्चों, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैंने आप लोगों को रेड मैन सिंड्रोम पढ़ाया था जो कि वैनकोमाइसिन कॉज कर रहा था, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाय क्लोरमफेनिकॉल।
इसमें बच्चों होता क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जो ये एंजाइम होता है ना हेपेटिक ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज, जब आप ड्रग ले रहे होते हैं तो ज़्यादातर ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है बाय दिस एंजाइम। लेकिन बच्चों में क्या होता है इन्फेंट्स के अंदर कि ये जो हेपेटिक ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है ना, ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम थोड़ी अमाउंट में होता है, ये बहुत कम काम कर रहा होता है। तो इन्फेंट के अंदर ये ड्रग जो है ना वो इनहिबिट नहीं हो पाती और इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। ठीक है, नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि ये एंजाइम आपकी ड्रग को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ड्रग इतनी ज़्यादा रहती नहीं अंदर ज़्यादा, तो इसने इनहिबिट कर दिया हमें, हमारे अंदर तो बहुत थोड़ी ड्रग गई। लेकिन नियोनेट्स के पास ये एंजाइम ही बहुत थोड़ा है, जब एंजाइम ही थोड़ा है तो ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उनके अंदर ये बोन मैरो वाले जो इफेक्ट होंगे ना इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट वो प्रेवलेंट हो जाएंगे, यानी कि उनके बोन मैरो के अंदर आरबीसी की मैचुरेशन वगैरह इनहिबिट हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो उनके अंदर साइनोसिस हो जाएगा, बच्चे नीले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी और सीरियस कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है उन छोटे बच्चों के अंदर। सो उसको कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्योंकि समवट आपको ग्रे ब्लू कलर के नजर आ रहे होते हैं, सो इट इज कॉल्ड ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि ड्रग जो है ना वो हाफ लाइफ ऑफ टॉलब्यूटामाइड और वारफरिन की हाफ लाइफ को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि कुछ एंजाइम्स को ये इनहिबिट कर रहा होता है। ये इसके ड्रग के इंटरेक्शंस हैं। आज हम लोगों ने बच्चे हमारा चैप्टर 44 कंप्लीट किया। हम लोगों ने क्लिंडामाइसिन के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने याद रखना है कि ये सी डिफिसाइल कोलाइटिस करा रहा होता है। यहाँ से हमने स्ट्रेप्टोग्रामिन पढ़े, आपने इनके नाम याद रखने हैं, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एक्टिविटी याद करनी है, आर्थ्राल्जिया मेल्जिया सिंड्रोम को याद रखना है। फिर मैं आपको क्लोरमफेनिकॉल पढ़ाया, इसमें आप लोगों ने एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, प्लेसेंटल बैरियर वाली बात, ये हेपेटिक ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज और ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, और आपने बोन मैरो के ऊपर इसके एडवर्स इफेक्ट याद रखने हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।